हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सुनना सुनना लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गारंटी प्रॉफिट के बारे में, कि गारंटी प्रॉफिट क्या होता है, कैसे किया जाता है। बड़ा ही सरल है, बस इसकी थोड़ी सी वर्किंग आपको समझनी है। बाकी ये प्योर लॉजिकल टॉपिक है, पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं अपन लोग गारंटी प्रॉफिट के बारे में। पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इसके अपन लोग ना समझ लेते हैं, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ताकि आपको इस चीज के ऊपर क्लैरिटी रहे बढ़िया से। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी प्रॉफिट? ये बेसिकली होता क्या है सर, इसके बारे में हमको थोड़ा सा ना बताइए। अब क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स जो आते हैं, वो लोग का मेन पर्पस क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में। यानी कि कोई एक पार्टनर है जिसके पास आइडिया है या कोई सिलेब्रिटी है या कुछ है, तो वो लोग जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं देखो बॉस, हम लॉस में तो हिस्सेदार बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन हमें मिनिमम इतना प्रॉफिट हर बार कमाना ही कमाना है। याद रखना, जिस पार्टनर की भी गारंटी होगी, जो पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं कि तुझे बेटा तू चिंता मत कर, इतना तो तूने कमाना ही कमाना है, वो कभी भी लॉस बियर नहीं करता। यानी जिस भी पार्टनर के नाम पे गारंटी दी जा रही है, वो कभी भी लॉस बियरिंग में नहीं आता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो अब मैं केस से आपको ना समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं कि मेरे पास फिलहाल के लिए प्रॉफिट है। फिलहाल के लिए मेरे पास प्रॉफिट है कितने रुपए का? 9,000 रुपए का। ठीक है सर, समझ गए। पार्टनर है तीन, ए, बी और सी। रेशियो है 1:1:1। सर ये भी हम समझ गए। अब जो सी है, उसकी जो ना गारंटी है, यानी कि जो उसका ना गारंटी प्रॉफिट है, वो है टोटल 5,000 रुपए का। कितने का है? 5,000 का। अब मुझे इस चीज को ना सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखना। केस वन, ये है मेरा केस वन। अब ये केस वन क्या है? व्हेन हु विल बियर, हु विल बियर द डेफिशिएंसी, हु विल बियर द डेफिशिएंसी नॉट गिवन। यानी कि अब इसकी डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, वो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा? बड़ा ही सरल। ए, बी, सी, तीन पार्टनर हैं। सबसे पहले किसकी झोली में कितना प्रॉफिट गिर रहा है, उसको पहले ना क्या करो, लिख के खत्म कर दो। मैंने कहा ठीक है सर। 9,000 का प्रॉफिट आपने बोला मेरे को, रेशियो है 1:1:1 का। यानी कि हर एक की झोली में कितना रुपए गिर रहा है? 3,000, 3,000 और 3,000। दोस्त, सी का वादा कितना था? सी को हमने कितने रुपए का वादा दिया था? मैंने सी को बोला डार्लिंग चाहे जो हो जाए, 5,000 से कम तुझे नहीं मिलेगा। डार्लिंग चाहे जो हो जाए, तुझे 5,000 से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरी ना गारंटी है। अब एक बात बताओ, सी की गारंटी है? हाँ सर है। क्या बोलता है केस? हमें पता ही नहीं कि बियर कौन करेगा। सर अब ये बियर का मतलब क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ये वाला बियर। डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? 2,000 की। सर ये कैसे आई? 3,000 हमने दे दिया, देना कितना था? 5,000। यानी कि ना कमी कितनी आ रही है सर? 2,000 की कमी आ रही है। अब ये 2,000 की कमी बियर कौन करेगा, यानी कि मतलब उठाएगा कौन? बड़ा ही सरलता की बात है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि हु विल बियर, तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर यानी ए और बी, ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो इनका पीएसआर कितना बना? 1:1। यानी कि इससे मैं 1,000 रुपए लूंगा और इससे भी 1,000 रुपए लूंगा, तो कितनी वैल्यू बची मेरी यहाँ पे? सर इसके पास 2,000 बचा, इसके पास भी कितना बचा? 2,000। ये लो सर, ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आ गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसी में केस टू करते हैं अपन लोग। क्या कहता है केस टू? उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं अपन लोग। केस टू, केस टू क्या कहता है? व्हेन एनी वन पार्टनर, व्हेन एनी वन पार्टनर बियर द डेफिशिएंसी, व्हेन एनी वन पार्टनर बियर द डेफिशिएंसी, यानी कोई एक बन रहा है हीरो, कोई एक हीरो बन रहा है। तो फिर से ए, बी, सी। सर वही 9,000 का प्रॉफिट है, 1:1:1 में। कितना रुपए? 3,000 ए को, 3,000 बी को, 3,000 सी को। अगेन वादा कितने का था सनम? सनम वादा था 5,000 का। डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। अब समझना, ए बोला मैं कर लूंगा, जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी ना सी, मैं बियर करूंगा। यानी कि कोई एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं
जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर कोई डेफिशिएंसी आती तो मैं बियर करूंगा। मैंने बोला तो इसमें चिंता की क्या है बात, ले 2000 दे दे तू मेरे को। मैंने बोला ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी यहाँ से ऐसे करना है, ब्रैकेट में काहे डाल रहा हूँ मैं इसको, हाँ ये 2000 मेरे को इसको और देना था, तो मैंने किससे ले लिया, ए से ले लिया। अब ए के पास कितना बचा, 1000। बी ने तो सर कुछ बोला ही नहीं, तो बी का कितना हिसाब हो जाएगा, 3000। ये लो सर, ये हमारे पास आंसर आ गया। सर आप ये आंसर तो निकाल रहे हो मगर इसको करना क्या है, डार्लिंग जो अपन पीएल अप्रो बनाते हैं वहाँ पर पार्टनर कैपिटल लिखते हैं ना, वहाँ पर हम लिखेंगे 9000। लेकिन हम 9000 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ए बी सी कितना आया, ए का निकला 1000, बी का निकला 3000 और इसका कितना निकला है हमारा 5000। ए ले भाई, ऐसे काम होता है। यानी कि ये जो हम वर्किंग बनाते हैं ये इसके लिए। दोस्तों आपको कुछ ना कई जगह में बताया होगा कि यहीं पर ना कचर कुंडा कर दो, यानी कि यहीं पे प्लस माइनस करके दिखा दो, मत करना, बहुत गंदा दिखता है। तुम्हारी राइटिंग वैसी ही सुभान अल्लाह है, ठीक है, तो कृपा करके ना देखें। यहाँ पर आपको जो करना है, यहाँ पर एक साइड में ना ऐसे ना धीरे से लिख देना वर्किंग नोट, ये वही वर्किंग नोट आपका बना है, ये यहां ट्रांसफर किया जाता है। यहां पर कृपा करके प्लस माइनस ना दिखाए, सर हमारा तो समय वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ भी गलती हो गई, ऊपर नीचे कुछ हो गया, तो तेरा ये जो तूने 15 मिनट लगा के जो क्वेश्चन बनाएगा उसका क्या करेगा फिर, आई बात समझ में। तो ये होता है हमारे लोग ना डेफिशिएंसी बियर करने का, निकालने का तरीका। ये एमसीक्यू में बहुत अच्छे से ना काम आता है अपने को। ठीक है सर समझ गए, चलो भैया इसको मिटाओ सर, और केसेस हो जाए। मैंने बोला ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। क्या बोलता है केस नंबर 3, केस 3 क्या हो सकता है सर, केस 3, केस 3 में हो सकता है सर when partners bear deficiency in some specific रेशियो, यानी कि वो अपने किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि बॉस एक रेशियो देते हैं डेफिशिएंसी के लिए, इसका पीएसआर से कोई लेना देना नहीं होगा, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो डेफिशिएंसी आएगी प्रॉफिट में, जो गारंटी प्रॉफिट में जो डेफिशिएंसी मारेगा ना, उसको बांटने के लिए एक रेशियो देते हैं। उसने बोला कि भैया हमारा जो डेफिशिएंसी बांटने के लिए जो होगा ना ए और बी का, वो हम रेशियो रखेंगे 3:2। मैंने बोला ठीक है भैया आपकी मर्जी, हमें क्या करना है इसमें। तो अगेन ए बी सी वही 9000। अब 9000 कौन से रेशियो में बटेगा, 1:1:1, यानी कि 3000। फिर हमारे पास कितना आया 3000, फिर हमारे पास कितना आया 3000। ठीक है, अगेन डेफिशिएंसी कितने की आ गई सर, 2000 की, क्योंकि वादा कितने का था 5000 का। अब सर ये जो डेफिशिएंसी आई है ना, ये जो कमी आई है, इसको इन लोग ना कौन से रेशियो में बांटने की बात कर रहे हैं, इस रेशियो में 3:2। इसको हम बोलते हैं कि वो डेफिशिएंसी को किसी पर्टिकुलर रेशियो में बांटेंगे। सर अगर ये ना दिया होता तो पीएसआर में 1:1, जो हमारा केस नंबर 1 होता है। तो सर इसमें 2000 को मेरे को इस रेशियो में बांटना है, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय ये किए तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा कितना 1200, इससे गया 1200, इससे गया 800। अब यहाँ से कितना ना बच गया हमारे पास 1800, यहाँ से हमारे पास कितना बच गया 2200, और ये लो भैया आपका बाकी हिसाब किताब यहाँ आ गया। ऐसे हमारा काम होता है। ये लो इस फिगर को आपको ना क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफर कर देना है, खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। अब केस नंबर 4, लॉस। लॉस हो गया तो सर क्या करेंगे दोस्तों, हाथ पैर जोड़ लेना भगवान के। लॉस हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि वो है बहुत हार्ड। केस नंबर 4, अगर मुझे हो गया है लॉस तो अब क्या करेंगे सर, बड़ा ही सरल से काम करेंगे, एबीसी लिखेंगे। ठीक है, कितना है 9000, रेशियो क्या है 1:1:1। दोस्त जिसकी गारंटी है, जिसको तुमने वादा ऑलरेडी करके रखा है कि तू लॉस बियर करेगा ही नहीं, क्योंकि तेरी तो गारंटी प्रॉफिट है ना, तो क्या वो लॉस बियर करेगा कभी भी, सर ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। अब बताओ मेरे साथ यहाँ शाहरुख खान आके पढ़ाने लग जाए, अब कोई बच्चा देखे ना देखे, मेरे को तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना। बाइजू का हालत ना देख रहे हो, लगा था हमसे लगने। चलो तो फिर यहाँ पर हिसाब किताब क्या होगा, 9000 है यहाँ पे हिसाब किताब। सर सी को तो नहीं मिलेगा कुछ, सी लॉस बियर नहीं करेगा, ये अपना लॉस है 9000 का, तो सी बियर नहीं करेगा। तो बियर कौन दोनों करेंगे सर, ए करेगा बी करेगा। तो सर इसके हिस्से में गिरेगा 4500 का लॉस,
इसके भी हिस्से में गिरेगा 4500 का लॉस, और इसको लॉस में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्त, तुमने वादा कितने का कर रखा है? सर 5000 का वादा किए हम कि हम तुम्हें 5000 देंगे ही देंगे। तो सर इसको तो 5000 रुपये देना पड़ेगा। अब ये 5000 रुपये देगा कौन? सर 5000 देंगे ए और बी। इन विच रेशियो? वेरी सिंपल, 1:1। कुछ भी बोला नहीं है ना हमको। तो सर इससे 2500 और लेंगे, इससे 2500 और लेंगे। अब आपके मन में आएगा, हाय रे, उनके पास तो पैसा ही नहीं था, आपने और क्यों ले लिया? अकाउंट्स में इमोशन की कोई जगह नहीं होती है। किसने बोला था गारंटी देने के लिए? हमने बोला था? नहीं बोला था ना? अब दिया ना, चल पैसा दे। कैसे देना है? बस सिंपल, जितनी डेफिशिएंसी आ रही थी, कितने की डेफिशिएंसी थी? इसका तो कुछ भी नहीं मिला। डेफिशिएंसी कितने की? 5000 की। 5000 बियर कौन करेगा? ये दोनों। अब इनके साथ क्या हो गया? 4 5 6 7000 का लॉस इसको हो गया, 7000 का लॉस इसको हो गया, और हमारे भैया जी को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सर ये पीएल एप्रो में कैसे ट्रांसफर होगा? कुछ इस प्रकार से। अब अपने को ना क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा टू सीज कैपिटल, ठीक है, जो भी हमारे पास हिसाब किताब ना रहेगा, कितना आ जाएगा इसका? 5000 का आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9000 का नेट लॉस। और यहाँ पर आ जाएगा बाय ए, यहाँ पर आ जाएगा बाय बी। कितना? 7000। कितना? 7000। ये लो बॉस, खत्म। सर प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते, लॉस होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं अपन लोग, बात खत्म। ऐसे आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये अपने मेजर 4 केसेस थे गारंटी प्रॉफिट ना बनाने के। अब मैं आपके साथ एक बड़ा ना मेजर क्वेश्चन ना पिकअप करूंगा, तब आपको समझ में आए कि भैया असल में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है, और उसके बाद उसमें से डेटा पिकअप करके क्वेश्चन को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये आया अपने पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, ये सारे आपको टीएस गरेवाल में मिल जाएंगे। देखो बॉस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, वो कौन सा है? असगर, चमन और ढोलू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सामाजिक ज्ञान भी बहुत सारा मिलेगा इसमें। असगर है, चमन है, ढोलू है, पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख, यानी कि उनके पास कैपिटल अकाउंट दिया रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2012। थैंक यू गॉड, ओपनिंग कैपिटल दिए हो। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7000 पर मंथ और 10000 पर क्वार्टर, ठीक है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मीट बाय असगर। यानी यह हीरो कौन बन रहा है? हमारे असगर भाई। अब बोलता है कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 4,24,000 का। अब बोलता है तुम मुझे काम करके दो। दोस्तों जो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें क्या होता है ना, लैंग्वेज का खेल होता है। लेकिन मैं आपको ऐसा एक सटीक तरीका बताऊंगा, बस आप उतना कर लो, उसके बाद आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चल, क्या बोला है? पीएल एप्रो बनाना है। मैंने बोला आ इधर, इधर आ, तू इधर आ। चल पीएल एप्रो शुरू करते हैं। अब पीएल एप्रो जब मैंने शुरू किया, सीधी बात है, सर आपने सिखाया हमको, क्या सिखाया? सबसे पहले पॉकेट में पैसा लो। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? इधर आ जा। नेट प्रॉफिट है मेरा 4,24,000। ठीक है सर। जेब में पैसा आ गया? हाँ सर आ गया। सर उड़ाना शुरू करो। 8% हमको निकालना है। कहाँ है इस धरती का सबसे बड़ा आविष्कार? हाँ बॉस, 6 8 से कितना होता है? 6 × 8 मुझे नहीं आता, 48 होता है सर। तो मैंने लिखा 2IOC। असगर को देना है, चमन को देना है और ढोलू को देना है। दोस्त ये क्वेश्चन हो सके तो मेरे साथ साथ में करते जाना। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन पहले से ड्राफ्ट करके रखा रहता, आपको बता देता ऐसा 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 हुआ, लेकिन नहीं, अपन साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, ठीक है भैया, 6 8 जा 48 अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? 5 8 जा 40, ठीक है सर, 40 कर दिया हमने। फिर उसके बाद हमारे पास कितना है? 4 लाख। 4 8 जा कितना होता है? ये तो मेरे को भी नहीं आता। 4 8 जा होता है 32, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरा कितना हो गया? 48 + 40 + 32, ये मेरा हो रहा है 1,20,000 रुपये। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद 2 आईओसी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे देनी है सैलरी, देनी है किसको देनी है? चमन को देनी है और ना ढोलू को देनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 सैलरी चमन और ढोलू। चमन को कितनी देनी है? 7,000 पर मंथ, यानी कि 12 सत्ते कितना होता है? 84,000। और उधर कितना है मेरा? 10,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 10,000 × 4 कितना होगा? 40,000। 40,000।
तो उसके बाद ये अपना क्या हुआ 84 प्लस 40 इज इक्वल टू 1,24,000 रुपीज हो गया। ठीक है सर, और कुछ है क्या? नहीं सर। उसके बाद तो सर ने गारंटी प्रोविजन है। दोस्त ये वाली चीज को याद रखना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग। अब मैं आपको कुछ ना ज्ञान की बात बताऊंगा। सब रेडी? हाँ सर। पहले अपन लोग इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है? 2,44,000, 244 हो रहा है ये। तो 424 माइनस 120 माइनस 124, ये मेरे पास हो रहा है 180। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के लिए अलग से लिख देता हूँ। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो टू पार्टनर कैपिटल क्या लिखूंगा? 1,80,000। सर मेरे पास प्रॉफिट आ गया, अब हम क्या करेंगे डार्लिंग? अब हम जाएंगे वर्किंग नोट पे। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग नोट। ध्यान से समझना मैं कैसे बना रहा हूँ। मैंने लिखा अजगर, मैंने लिखा चमन, मैंने लिखा ढोलू। सबसे पहले 1,80,000 की बात हो रही थी। 1,80,000 डिवाइडेड बाय इनका पीएसआर कितना था? इनका पीएसआर है सर 4/2/3। इनका पीएसआर है सर 4/2/3। ये कितना हो गया? 5/4/9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, इसको मिलेगा 80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको मिलेगा 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको मिलेगा 60,000। अब दोस्तों यहां पे होता है मामला शुरू। हमने प्रॉफिट बांट दिया 80 40 60। अब आपका ना दिमाग क्या बोलेगा? सर जो ढोलू भैया है, ढोलू भैया की गारंटी कितनी है? 1,10,000 रुपए। सर हम तुरंत आते हैं यहां पर क्या करते हैं, 1,10,000 रुपए लिख देते हैं। डेफिशिएंसी कितने की आ गई हमारी? 50,000 की आ गई। यहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी कितने की है? 50,000। एक सेकंड इसको मिटा दूं। हाँ, डेफिशिएंसी कितने की आ गई मेरी? 50,000। सर हम यहाँ पे क्या करेंगे? 50,000 लिख के चीजों को खत्म कर देंगे। गलत। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया दोस्तों। यहां से तुमने कर दी ब्लंडर मिस्टेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ना वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। ये दो जो ना चीजें होती है ना, इसको हमेशा अपने को ना ध्यान रखना है। सर अब उसको ध्यान कैसे रखते हैं? चलो अब मैं आपको सिखाता हूं मेन चीज। इसको मिटा देते हैं। जो ढोलू भाई है, जो हमारे ना ढोलू भैया हैं, ढोलू की गारंटी कितनी है? 1,10,000 की है। ठीक है सर। अब यहाँ पे ना वर्डिंग का खेल है। क्या है सर वर्डिंग का खेल? ध्यान दो। ढोलू शेयर अ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, बट इंक्लूडिंग सैलरी। सर हम एक्सक्लूडिंग में खेलें कि इंक्लूडिंग में खेलें? देखो बॉस, ये चीज़ ना याद करना थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। तो एक ना आपको कहानी बता देता हूँ। आपकी लाइफ में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो आपके साथ होते हैं, एक जो आपके साथ नहीं होते यानी दूर होते हैं। साथ वाले कौन है? इंक्लूडेड। जो बाहर खड़ा है वो कौन है? एक्सक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब जो साथ में है, एक्सक्लूडेड मतलब जो बाहर है। अब एक बात बताओ, आस्तीन का सांप कौन होता है? जो साथ होता है कि जो दूर होता है? तुम्हारा काटता कौन है? तुम्हारी वाली ना इंक्लूडेड होती है ना कि एक्सक्लूडेड होती है? इंक्लूडेड ना। तो काटी कौन? इंक्लूडेड। तो हमको फोकस किस पे करना है? इंक्लूडेड, जो साथ है। जो साथ है मेरे यहाँ पे इंक्लूडेड वाला पार्ट। इंक्लूडेड क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंक्लूडिंग सैलरी। तो जो साथ होता है वही काटता है, जो साथ होता है वही काटता है। इंक्लूडिंग वाला क्या करना है? माइनस। इंक्लूडिंग काटता है, इंक्लूडिंग माइनस। तो क्या बोला? इंक्लूडिंग सैलरी। ढोलू की सैलरी कितनी है? 40,000। तो इसका मतलब क्या हुआ बॉस? ढोलू की ना गारंटी कितनी थी? 1,10,000। उसमें से उसको सैलरी कितनी मिल गई है? 40,000। सर अब 1,10,000 में से अगर 1 2 3 4 हमने काट दिया तो कितना बचा? 70,000। अब यानी कि अब गारंटी 1,10,000 नहीं रह गई। अब आपका जो गारंटी प्रॉफिट है वो कितना हो चुका है? 70,000। ये है इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग क्वेश्चन की खासियत। ऐसे बनाया जाता है ये वाला क्वेश्चन। हमेशा याद रखो, बहुत ही सिंपल लॉजिक बताया मैंने आपको। एक देसी तरीका बताया। क्या है देसी तरीका? जो साथ होता है वही काटता है तुम्हारा। तो जो इंक्लूडिंग वाला पार्ट है उसी को आपको क्या करना है दोस्त? माइनस कर देना है। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्सक्लूडेड लिखा है, इंक्लूडिंग कुछ नहीं लिखा है, छोड़ दे, पूरा छोड़ दे, 1,10,000 पूरा ले लेना।
समझ आया? इंक्लूडिंग जो दिखा, इंक्लूडिंग वाली चीज को क्या कर दिया माइनस। सर इंक्लूडिंग आईओसी होता तो मैं ढोलू का जो आईओसी है मैं उसको माइनस करता। अब समझ आया? सैलरी है इंक्लूडिंग में तो सैलरी को मैंने क्या कर दिया माइनस, यानी अब गारंटी प्रॉफिट 1,10,000 नहीं, गारंटी प्रॉफिट कितना हो चुका है 70,000। यानी कि अब जो ढोलू भैया हैं इनको मैं यहाँ पर कितने का नाम ना वादा हो रखा है यहाँ पे हमारे साथ 70,000 रुपए का वादा है सर। तो अब बताओ डेफिशिएंसी कितने की है सर, 10,000 की डेफिशिएंसी आई। और ये डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, असगर भाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 40। अब यही हमारा क्या हो जाएगा डार्लिंग, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर, यहाँ असगर चमन ढोलू टें टें टें। इसका 70,000, इसका 40,000 और इसका कितना, इसका भी 70,000। ले भैया बन गया तेरा पीएल एप्रो। एक तो ना ये ना हैंग होता है ना, अच्छा नहीं लगता मेरे को। ये लो भैया, ये हो गया हमारा हिसाब किताब। आई बात समझ में? इस प्रकार से गारंटी प्रॉफिट का क्वेश्चन आपको करना है। बेसिकली पूरा नॉर्मल जैसे पीएल एप्रो क्वेश्चन बनता है वैसा ही है, बस ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना वहां पर आपको ये प्रोविजन में गेम पानी करना रहता है। आई होप सो आपको ये वाली चीज़ें समझ आई होगी। क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करिएगा तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें मैं हाइब्रिड क्वेश्चन पूरे पिकअप करने वाला हूँ, यानी कि जिसमें आपका पास एडजस्टमेंट और गारंटी प्रॉफिट दोनों के प्रोविजन है। फिर हम देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।